उतार के दे दिया तो पाली तो बड़ा खुश हुआ, पोटली में बांध लिया। अब तो सोचने लगा अरे अब तो महाराज का नंदन वन भी खरीद लूंगा, बड़ा सुंदर महल बनवाऊंगा, सुंदर सी दुल्हन ला करके उस महल में रखूंगा। भैया सोचते ही सोचते एकदम से ऐसी ठोकर लगी, वो पोटली जो थी वो जमीन पर गिर गई और उपाली भी गिर गया। तो जब पोटली गिर गई तो उपाली के मन में बड़ा धक्का लगा, यानी उस नाई के। और सविता जी यहाँ भी होंगे। अच्छा यही बैठे, उदमी जी बहुत है, कमाना सच्ची थे दत्ता कहते हैं भाई। 11, 12, 13 तो उस समय नहीं उपाली ने विचार किया, मुझे लग रहा यहाँ से भी कोई अच्छा खजाना है जिस खजाने को पाने के लिए सभी राजकुमार जा रहे। अरे अगर मैं लौट के जाऊंगा महाराज पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, इससे अच्छा है ये लोग जिस धन को पाने के लिए जा रहे हैं वही धन मैं भी जाके पाऊं तो ठीक रहेगा। सभी वो 500 राजकुमार शास्ता बुद्ध के सामने जाकर के नमन करके कतार में खड़े हो जाते। और भैया उपाली भी चलता चलता लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया। वैसे मैंने देखा है कि साक्यों को गुरूर बहुत है। अरे गर्व होना चाहिए कि मैं किस वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन गर्व इस बात का नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है। अरे जो आया है उसे तो नष्ट होना ही है। तो महामुनि ने विचार किया ये उपाली तो वहां भी सेवा करता रहा, और अगर यहाँ भी अगर इसे यहाँ भी धम्म की प्रवृत्तियां सबसे बाद में देंगे तो उपाली सेवा वहां करता था और वही सेवा यहाँ पर करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इन साक्य कुमारों का घमंड चूर नहीं होगा। तो ऐसा किया जाए, क्योंकि धम्म की प्रवृत्तियां लेने से ये मन में जो क्रोध होता है इसे तो खत्म करना ही करना चाहिए। एक भिक्षु जो होता है, सच्चा भिक्षु जो होता भैया, उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आता है। कोई बात ना, 5 गरियां बराबर ना है। तो उस समय शास्ता बुद्ध ने सबसे पहले नाई उपाली को धम्म की प्रवृत्ति देने का काम किया था। और उसके बाद जो 500 राजकुमार आए थे नाई उपाली से ही धम्म की प्रवृत्ति दिलवाने का काम किया। क्यों? क्योंकि अगर उपाली को यहाँ धम्म की प्रवृत्ति पहले दे देंगे तो इन साक्य कुमारों के मन में जो विचार आ रहे हैं उस उपाली के लिए ये सब खत्म हो जाएंगे। तो जो 500 राजकुमार शास्ता बुद्ध की शरण में आए थे, अब भैया वो पत वंचित कुछ नारियां वो विचार करती है कि महामुनि ने मेरे पतियों को तो यानी मेरे पति को तो धम्म में सम्मिलित कर लिया है, लेकिन अब मुझे महलों में रह के क्या करना होगा। तो यही जिक्र भिक्षुणी पर्व निर्णायक जीत आगे सुनेंगे नंद विवाह के बाद। तो सुनेंगे कथा प्रसंग होगा संतित वधू, कहानी होगी नंद विवाह की। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन जाते हैं, सारा संसार सारा विश्व जिनकी पूजा करने लगता है, और इधर महाराज शुद्धोधन पर बुढ़ापा आ जाता है, तो महाराज विचार करते हैं कि अब मैं राज्य को चलाने की योग नहीं रहा हूं, अब क्या किया जाए। भागने चलने दौड़ने के काबिल नहीं रहा हूं, कुछ तो करना चाहिए, इस राज्य को संभालेगा कौन। उसी समय होता क्या भैया सुनिए।
राजा ने अपने मन सोच विचार किया, हम राज्य चलाने योग्य नहीं, अब राज्य नंद को जाय दिया। और जैसा कि मैंने पहले दिन भी बताया था, महाराज सिद्धोधन की कितनी संतानें थी भैया? कितनी संतानें थी बताओ? 3। बिल्कुल, कोई तो बोला, दिल को तसल्ली मिल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था 5वीं बार कथा हो रही, लेकिन कुछ भी पूछो कोई बोलता ही नहीं है। भैया आप हर वर्ष कथा कराइए, हर वर्ष 1.5-2 लाख रुपए खर्च करिए, और अगर लोगों में सुधार नहीं है, आप वर्ष नहीं हर वर्ष कथा कराइए। ऐसी कथा कराने से कोई फायदा नहीं है। लोग तो कहते कि कथा करा लो उद्धार हो जाओगे। हो सकता है कि अन्य कथाएं उद्धार कथाएं हो, लेकिन बुद्धि की कथा उद्धार कथा नहीं। बुद्धि की कथा तो सुधार कथा है। जब तक सुन के जीवन में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक भैया कल्याण हो नहीं सकता। बीमार हो गए, बोले फलाने डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दवाई ले और जेब में दल ली। अब जब दवाई खाओ तभी तो आराम मिले, अब धरे धरे घूमत रहा। डॉक्टर तो अच्छे हैं पर हमें तो आराम ही ना मिलो। अब आराम मिले कैसे? दवाई जेब में डाले घूम रहे, जाना चाहिए पेट में। पौध बया है, पानी लगाया है, पटेला फेरो ना है। फिर तो ऊंची नहीं तो जमे ही, एक तार थोरो नहीं करे। तो ध्यान दीजिएगा, महाराज सिद्धोधन की 3 संतानें थीं। मैया महामाया से सिद्धार्थ थे और प्रजावती से बेटा नंद, और एक बेटी थी जिसका नाम था रूपनंदा। तो महाराज विचार करते हैं कि क्या करूं, क्यों ना मंत्रियों की समिति को बुला करके और राज सलाम मशवरा लिया जाए। उसी समय महाराज ने मंत्री को आवाज दी, ए मंत्री, अरे सुनिए मंत्री, क्या सो रहे हो? हाँ महाराज। सो रहे भी बोलो कौन रहो? महाराज अब मैं नींद में, अब तक कम बोलो आप। ए मंत्री, महाराज मुझे सोन दो। सोन दो? हाँ मतलब सोने के लिए आए हो, काम करने के लिए आए हो? महाराज हम तो खैर सोने ही का दे आए। अच्छा हाँ मतलब अगर तुम यहाँ सोने के लिए आए हो, सोने के लिए आए हो, तो फिर काम कौन करेगा? बोलिए। महाराज वैसे काम तो हम बहुत करे थे, लेकिन जब टाइम पे हम नींद आ रही। अब सोए वो है, और का खूब सोए रहा। और का तमें तो महाराज हम तुम्हारे पीछे ना छोड़त। कैसे तुम्हारे पास रात तक सोता हूँ रात। अच्छा सोता हूँ रात। हाँ अरे सुनिए मंत्री, कहिए महाराज। मैंने इसलिए नहीं बुलवाया है, गप सड़ा के हाथ दे रहो। तो किस लिए बुलवाया महाराज? हमें भी टाइम नहीं है, आपको जो कहना वो कहो, हम भी चले यहाँ से। मतलब मेरे यहाँ काम करने आए हो, तुम्हें टाइम नहीं? हाँ महाराज। कहाँ जा रहे हो? पता है महाराज, आजकल कछु हम व्यस्त रात। काय में व्यस्त रहता हूँ? महाराज कछु काम ऐसा आया जो हम व्यस्त हो जाते। काम का नाम तो बताओ, कुछ तो होगा।
महाराज काम जू है कि मेरी नींद पूरी ना हो तो हम सोन चाहते हैं। तो तुम अभी सो जाओ। अबे ना सोइए, 2-3 मिनट रुक के सोइए। 2-3 मिनट? हाँ 3-5। मंत्रियों की समिति बुला और ना जाने और बचन भर माया है और हमें राज चलाने योग्य नहीं और इसलिए तुम्हें बुलाया। मंत्रियों की समिति बुला करके राजा ने वचन फरमाया है और मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। ए मंत्री। हाँ महाराज। मैंने तुम दोनों को हाँ इसलिए बुलवाया है, इसलिए तुम तो देख ही रहे हो हाँ मैं अब राज्य चलाने की योग्य नहीं रहा हूँ। खैर जब बात तो महाराज तुम्हारी कतई करके सही है। तुम तो अब बैठे ही राजगद्दी में, वास्तव में तुम अब राज्य चलाने का थोड़ी नहीं हो, तो इसीलिए तो बुलवाया है। अच्छा महाराज जा, तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, हमने सोची कोई ऊट पटांगी बात कही हो। बैठ बैठ के हाथ पाई कीर्तन कर रहे, मुंह पंजीरी मांगत, शरीर देखो टीवी हुई। अच्छी जगह भूत ना लगा, मेरे पापा इतनी बड़ी बिटिया ले ली है। इतनी बड़ी तो बेटी की कमी थोड़ू है, 4 बहने हो तुम। सुनिए मंत्री, मैं चाहता हूँ क्या महाराज? जो मेरा बेटा नंद है, हाँ अगर बेटा नंद को इस राज्य का राज्याधिकारी बना दिया जाए, महाराज राज तिलक करा दिया जाए तो कैसा रहेगा? महाराज वैसे हमारी समझ तो तुमने जो फैसला कतई करेगा गलत लो। क्यों? भैया नंद राज गद्दी पे बैठेंगे, वे राज्य चला लिए। अरे क्यों नहीं चला पाएगा? महाराज ऐसो करो, तुम ऐसे चक्कर में मत ही पड़ो, तुम अपनी राजगद्दी हमें दे दो। मतलब? हाँ मतलब राजा एक राजकुमार को छोड़ करके और मंत्रियों को सेवकों को देते? कहे महाराज सेवक पुत्र के समान ना हो तो। जा कह रहे हम सेवक आज आए, तुम आओ ही नहीं आओ है ना? नहीं महाराज राजगद्दी हमें दे दो, सही बता रहे। अब आप राज्य चला रहे तो जब सब प्रजा देखो उदासी सी बैठी रात, हम राज्य चलाइए तो कतई करके जो खूब हंसी है। क्या तुम्हें पता है ये हमसे नाराज है? हाँ महाराज बिल्कुल पता है। महाराज वे तुम तो डरा देंगे तासो तुम्हें से नायकात कछू हम तो काटेंगे जकात करे कि महाराज चिल्लात ज्यादा है। चोर अगर चोरी करके आए तो पहले ही सफाई पेश करने लगे थे। सवाल तुम आओ। महाराज ऐसो कछू नहीं, हम तो तुम्हारे भले काजे कह रहे। नहीं तो पूछ लूं ये लोग हमसे दुखी है क्या? महाराज उन लोगों ने कहा पूछो, हम तो पूछो नहीं, तुमसे तो बातें पूछेंगे। अरे उनकी बात हम, उनके मन की बात हम जानते हैं। समझो मैंने तो कल ही का 100 सिर्री मरे हुए हैं तब। मंत्री। हाँ महाराज ये सब फिजूल की बातें छोड़ो। महाराज हम का फिजूल की बातें कत्ताप ही कर रहे हो, हम कह रहे जो बात हम कह रहे सही मान लो, राजगद्दी हमें दे दो, काम सब खत्म। मुझे नहीं लगता है कि तुम ठीक बोल रहे हो। महाराज तुम्हें ना लगा तब प्रजा को पूछ ले। पूछो पूछो। क्या पूछूं? पूछो राजगद्दी आप चला तब अच्छो लगते या फिर हम चलाए तब अच्छो लगे? तो इसका मतलब ये लोग हमसे दुखी है। हाँ
बताए महाराज, आप बोलत रहते हो ना, और जे लोग बेचारे आपके मुंगाई देखत रहते, जे लोग जा सोचत रहते महाराज मतलब कोई ऐसी चीज बटवाए जो हम खाए के फर जाए, 5 घंटा वे लोग ऐसे ही बैठे रहते। क्या मन भैया, आप लोग दुखी हो का? बिल्कुल नहीं। अरे वे लोग नहीं जानते, हमें जानते हैं। जे लोग जानते हैं? हाँ हम लोग हमें जानते हैं। कुसुमरा वाली भाभी, आप लोग दुखी हो का? हाँ कर दियो, देखो हाँ कर रही वे, हाँ कर रही वे, हमने देख लो नहीं। समझो बात को, ऐसे जबरदस्ती थोड़ो प्रधान बन जाओ। अब तो महाराज ने दूसरे सेवक से मंत्री से पूछा है, ए मंत्री। हाँ महाराज। सब तुम ही हो? हाँ तो लौट फेर को मेरे ही ऊपर रह जाता, ए मंत्री तो हम कह देता हाँ महाराज। विटानंद का राज तिलक हो जाए तो कैसा रहेगा? महाराज राज तिलक हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर महलों में महारानी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक राजा जो होता है जब तक राज दरबार में महारानी ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। तब तक तीसरा मंत्री खड़ा हुआ, बोला सुनिए महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहिए। सुनो, भैया नंद का राज तिलक तो